हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक है मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस। हम सभी चाहते हैं कि मेरिटियस लोग उनको सही पद मिले, पोस्ट मिले, लेकिन हम ये भी चाहते हैं सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक उत्थान भी हो जाए। तो मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक सीआर जो कि गांव में जाता है, तो गांव में आपको पता है पहले व्हाइट कपड़ा जो ना सफ़ेद कपड़े, उसको हम क्या करते थे, नीला कलर चढ़ाते थे। तो नीला कलर के लिए एक टब में पानी में नीला कलर डाला गया था और वो जो सियार है उस पानी में गिर जाता है। तो जब पानी में गिर जाता है तो उसका बॉडी का कलर बदल जाता है, इट बिकम्स ब्लू। जब नीला वर्ण हो जाता है, नीला वर्ण सुरगाड़, वो जब जंगल में जाता है वापस, तो सारे जो वहाँ पर जो पशु है उस सुरगाड़ को पहचान नहीं पाते। वो कहते हैं कि समथिंग सुपीरियर पर्सन कम, और वो मौनी बाबा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। तो उसको राजा बना देते हैं। पहले राजा था शेर, परंतु अभी नीला वर्ण सुरगा जो नीला बना हुआ है सियार है, राजा बन गया। बट as soon as द लायन कम, और तुरंत वो सियार क्या कर रहे हैं, अपने पोस्ट से जंप मार के ही लिकिंग हिज फीट, उसकी पैर चाट रहा है। तो हमारा कहना है कि पोस्ट सही मिलना चाहिए, जो काबिल व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसको पद मिलना चाहिए। लेकिन इस जो विषय है, इस विषय के बारे में चर्चा जो कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं या इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक रिजर्वेशन के बारे में है। बड़ा इशू है खास करके इंडिया में। क्या रिजर्वेशन रिजल्ट इन सोशल जस्टिस? क्या ये समाज की प्रगति करने के लिए हमें मदद कर सकता है? तो ये इश्यू को हम चर्चा करेंगे। मैं हूं सच्चिपुत्र गौरदास। अगर आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जस्ट प्रेस बेल आइकन। तो हम अगर देखेंगे ये जो रिजर्वेशन है, 1870 में ब्रिटिशर्स उन्होंने क्या किया कि भारतीय समाज को पहचानने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने दो बनाया। एक है नॉन ब्राह्मण्स और ब्राह्मण, हाई क्लास और लो क्लास। जो लो क्लास है उनको बैकवर्ड क्लासेस कहा, बैकवर्ड क्लासेस। तो उसमें हम देखते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस में SC ST OBC जो है, इस तरह की जो लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो सरकारी नौकरी है, जो हमारी कुछ संसाधन है, उसमें हम उनको पोस्ट देंगे या उनको हम बैठाएंगे। तो वो रिजर्वेशन आज तक चलते आ रहा है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? व्हाई टू डिस्कस? हमें तो डिस्कस करना चाहिए। मुनय साधु पृष्ठाहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्न एनात्मा सुप्रसीदति। भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है, मुनय साधु पृष्ठ, मुनि लोग, साधु लोग किसके बारे में प्रश्न पूछना चाहिए? कृष्ण संप्रश्न, भगवान कृष्ण के बारे में पूछना चाहिए, लोगों की हित के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। हम पूछ रहे हैं रिजर्वेशन के बारे में, सोसाइटी में तो सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, मेरिट के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। अगर सोशल जस्टिस जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उसकी हल अगर शास्त्र में नहीं मिलता है, देन यू डोंट हैव एनी फेथ। या आप बोलेंगे ये मिथ्स है, लेकिन हम देखेंगे शास्त्र में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। Either रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, मेरिट इज इंपॉर्टेंट, सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तान अकर्ताराम विधि कर्ताराम अपयव्ययम। भगवान कहते हैं ये चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार जो है वर्ण सृष्ट किया गया है ताकि सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए। सबके काम अलग अलग है। हम ऐसा भी नहीं सोच सकते सभी लोग जो है यहां पर क्या है कि नॉलेजेबल होंगे और एडवाइस देने लगे। इट इज नॉट पॉसिबल। सभी लोग के लिए संभव नहीं है, या सभी लोग काम कर सकते, सभी नहीं है। सभी लोग बिजनेस नहीं, कैटेगोरिकली डिफरेंसेस आर देयर। तो ये शास्त्र के जो नॉलेज है, अगर टॉप पोस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, जो पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात किया जा रहा है, अगर वहां पर अगर रिजर्वेशन से सभी को ये समझ में आ रहा है कि अगर रिजर्वेशन से कोई व्यक्ति चला जाता है, कोटा में उसको सर्विस मिल जाता है, ही कैंट फंक्शन, ही कैंट डू हिज जॉब प्रॉपरली। वो नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है।
गीता में भगवान तीसरे अध्याय में कर्मयोग में कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव तरो जना स प्रमाणम कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। जो महान व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, उन्होंने जिस चीज को समाज में स्थापित कर देते हैं, जिसको प्रमाण मान लेते हैं, साधारण जनता उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि हमें जो वी हैव टू रेस्पेक्ट द हेड मीन्स नॉलेजेबल पीपुल, ब्राह्मण। तो इसीलिए जो भक्त है, जो साधु संत के स्वभाव के लोग हैं, उनको पोस्ट मिलना चाहिए। नाउ डेमोक्रेसी इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। सोशल जस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है। हर जो गवर्नमेंट है सोशल जस्टिस, दलित तबके के लोगों को भी ऊपर ले लेना चाहते हैं। यस, यू कैन हेल्प देम। हेल्पिंग करना अलग बात है, उनको कुछ मॉनिटरी हेल्प करना। जैसा कि इसमें जो दो बात है, अगर जो रिसोर्सेस है, दो रिसोर्सेस, एक तो है आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि इंडस्ट्री हो गया, प्लांट हो गया, हाईवेज हो गया, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आपको हो सकता है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर भी आ सकते हैं आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन दूसरी भी सोशल जस्टिस के बारे में जो बात किया जा रहा है, जो रिसोर्स एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, सोशल सिक्योरिटी में आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जदियो किया जा रहा है, स्टिल द सोसाइटी इज नॉट इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के समय में, वो भी राजा थे, उनकी मिनिस्ट्री में कौन थे? अपने पंच पांडव थे, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, ये सब पंच पांडव थे। और उनके पास बहुत बड़े बड़े सलाहकार थे, दो डिवोटीज। स्वामी प्रभुपाद 1975 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मिलने के लिए गए थे और उनको कहा कि जो भी एमएलए एमपी है उनको सेकेंड इनिशिएटेड होना चाहिए, ब्राह्मण इनिशिएटेड होना चाहिए, उन लोगों की चरित्र, उनके पास अच्छे गुण होना चाहिए ताकि लोग उनको फॉलो कर पाए। बट शी वॉज दैट टाइम बिजी। प्रभुपाद जी संत होने के नाते वो कहते थे कि हर जो हमारे जो लीडर्स है, लीडर मस्ट हैव गुड क्वालिटीज, उनको आइडियल पर्सन होना चाहिए, सोसाइटी में लोग उनको फॉलो कर पाए। लेकिन हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के समय ही बिकम द मोनार्क, किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, सारे दुनिया के राजा बन गए। कैसे बने? गुड एडवाइजर। अगर एडवाइजर नहीं रहेंगे उनकी, अगर हम उपदेश को ग्रहण नहीं करेंगे, अगर वो अच्छे कैरेक्टर के नहीं रहेंगे, तो चाणक्य पंडित से द फ्यूचर इज इन डार्कनेस, भविष्य अंधकार है। तो इसलिए पूरी शास्त्र में, भारत में इतने राजा महाराजा हो गए, तो हम देखते हैं कि इनकी शासन पद्धति था, इस शासन पद्धति में सारे जो एडवाइजर्स है, दे वर नॉट गेटिंग द जॉब इन कोटा रिजर्वेशन, देयर इज नो रिजर्वेशन। आज हम देखते हैं कि 1989 में मंडल कमीशन आया भारत में, कोटा, ओबीसी कोटा देना। हर सरकार आप देखें, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार कोटा देता है, वोट बैंक। बाद में अभी देखते हैं, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नहीं चाहता है कि और भी इस रिजर्वेशंस में कुछ पॉलिटिक्स हो जाए। वो 2.0 2.0 नहीं लाना चाहते हैं। वो जानते हैं अगर रिजर्वेशन बेस्ड में किया जाएगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा। आज हमारे देश में बहुत सारे कंपनी है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी रिसेंटली आप जानते हैं जो एयरलाइंस था, इंडिया एयरलाइंस जो था, वो आज बेचा गया है। क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि वहां पर लीडर्स नहीं है। आज हम लोग देखते हैं कि लैटरल एंट्री लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? कि दे वांट गुड पीपुल। भगवत में भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षय विदु सकाल नेहमहता जोग भ्रष्ट परम। ये जो नॉलेज है, इट इज फॉर नॉलेजेबल पर्सन, विदु, राजर्षय विदु। लेकिन आप बोलेंगे ये तो सही नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो मोनोपोली हो जाएगा, कुछ लोगों को ही हम मदद करेंगे। नो सर, इट इज हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। अगर पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन इज देयर, देन यू विल गेट द नॉलेज, प्योर नॉलेज, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये इशू की हमारा आज रिसेंटली पर्सन, हमारा काम क्या है? टू गिव द एडवाइस। टुडे अगर नहीं समझ में आ रहा है, टुमारो समझ में आएगा, टुमारो नहीं आ रहा तो डे आफ्टर टुमारो आएगा। लेकिन पूरी दुनिया में विचार करिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए प्रयास करिए, जिससे सभी को समझ में आ रहा है। बट रिजर्वेशन इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज ब्रिटिशर्स कॉइंड इट 1870। ध्यान रखिए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडिया में दे ट्राई टू, उन्होंने प्रयास की, किसके लिए? टू अंडर एस्टिमेट
द वैदिक लिटरेचर। उन्होंने प्रयास किया हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए, उन्होंने प्रयास किया भारत में विधर्म फैले, लेकिन हम इस विधर्म को फैलने नहीं देंगे। बिकॉज वी आर वेकअप पर्सन्स, हम लोग जागरूक है, अवेयर है, अवेयरनेस हमारे पास है। तो इसलिए शास्त्र से हम देखते हैं कि हमारे राजा महाराजा पूर्वज जो है, उन्होंने दे वर गेटिंग गुड काउंसलिंग, गुड एडवाइस फ्रॉम द गुड पीपल, फ्रॉम द नॉलेजेबल पीपल। तो मैं आशा करता हूं ये जो टॉपिक था मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस, अगर आप भी चाहते हैं मेरिटियस पर्सन चाहिए या सोशल जस्टिस जिसमें कि समाज के हर तक के लोगों को प्रगति करने के लिए अगर हम रिजर्वेशन रखेंगे, कोटा देंगे, इट इज हेल्पफुल इन फ्यू केसेस, नॉट दैट यू कैंट गिव एम्प्लॉयमेंट। आप सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। भारत में 140 करोड़ आबादी है, सभी को तो नहीं दे सकते ना, कुछ तबके के लोगों को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। बट ये रिजर्वेशन जो है अपने रास्ता में है, बट रिजर्वेशन रहे जब भी नहीं मिले, डोंट वरी, बी प्रैक्टिकल एंड डू समथिंग मीनिंगफुल फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। और यहाँ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends and relatives. Thank you very much. Hare Krishna.